Hi guys, welcome back to class of planning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide, and this is all about the road not taken. It's all a human life, and human life was being based on choices. कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं क्लास 9 में पोएट्री है रोड नो टेकन यानी तो किसी और भी क्लास में से कई जगह है रोड नो टेकन एंड व्हेन आई एम मीनिंग रोड नो टेकन आई डू टॉक्स अबाउट द चॉइसेस दैट यू गाइस हैव टू टेक व्हाइल मेकिंग अ डिसीजन किसी तरह का भी डिसीजन हम लोग लेते हैं अपनी लाइफ में हमें चॉइस मिलती है टू गो ऑन दिस साइड और दिस वन दिस और दैट ट्रू और फॉल्स ये हम सब करते हैं और चॉइस देने के बाद हम उस चॉइस को दोबारा से ना चेंज नहीं कर सकते कैन नॉट चेंज दैट डिसीजन तो डिसीजन ले चुके हैं इट्स ऑल अबाउट द राइट डिसीजन दैट यू हैव टेकन इन योर लाइफ जो आपको जहां आप पहुंच गए आज वो बनाता है कहीं ना कहीं रिग्रेट भी होता है कि यार मुझे वो कर लेना चाहिए और ये पूरी पॉइंट बताती है कि कहां पे उसने जो रोड ली ना वो उसकी बात नहीं कर रहा जो उसने छोड़ दी है वो उसकी बात कर रहा है दैट इज रोड नॉट टेकन द थिंग दैट आई हैव चूजन सीरीज मैंने ली है आज मैं जहां हूं मैं उस डिसीजन की वजह से हूं लेकिन जो डिसीजन मैंने छोड़ दिया जो रास्ता मैंने छोड़ दिया वो था रोड नॉट टेकन एंड व्हेन वी गो थ्रू बाय दिस पोएट्री वी नीड टू एक्नॉलेज द फैक्ट्स क्या क्या चीजें हैं किन चीजों को हाईलाइट किया गया ये हम डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो क्लास के थ्रू तो गाइस वेलकम बैक टू क्लास ऑफ प्लानिंग और कई लोग तो पहली बार आए तो यार वीडियो पूरा देखना लास्ट तक कई सारी चीजें डिस्कस करेंगे जिसमें आपके पास इस पोएट्री को लेके हर पॉइंट करना है तो पेन और नोटबुक उठा लो ताकि साथ साथ देखते जाए तसल्ली चलेंगे समझ जाते हैं द फर्स्ट थिंग वी आर हियर अबाउट द पोएट्री इन द पॉइंट द रोड नॉट टेकन द रोड सिंबलाइज आवर लाइफ सर रोड सिंबलाइज आवर लाइफ ये मेरी आपकी लाइफ हो सकती है आपने द फर्स्ट लाइन द पोएट सेज दैट द पाथ दैट वी डोंट चूज इन अवर लाइफ इज रोड नॉट टेकन सर द पाथ वी डोंट चूज वो रास्ता जो हमने नहीं लिया ये उसकी बात कर रहा है उसकी बात है ना जो हमने रास्ता लिया ये वो रास्ता जो हम छोड़ के आ गए देन he described his feelings about the choice that he had left in a past the path which we have chosen decide our future our destination सर जो रास्ता हमने चुने ना वो बताता है आज हम क्या हैं हम क्या बनेंगे कि वो रास्ता हमने चुना है then the important message that the poet wants to give is that the choice that we make has an impact on our future and if we make a wrong choice we regret it would cannot go back to it कि हम वापस नहीं जा सकते आपके साथ भी होगा मैंने भी किया ये बात आई टेकन अ डिसीजन और अगर मैं उस डिसीजन को फॉलो करके जाता हूं तो मैं रिग्रेट करता हूं बाद में यार इसकी जगह वो करता तो बेटर था कई बार नहीं वहां पर यार इसकी जगह वो कर ले तो सही था then so we must wise by making choices तो सर पहले सोच के लेना अब यहां पे हम पोएट्री शुरू करने वाले हैं मैं टेस्ट को रीड करने वाला हूं तो ये पहले ना पूरे पास को बड़े ध्यान से देखिएगा ऑब्जर्व करेगा कौन सा दिस वन और दिस वन यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व कि किस पे जाना है कि दोनों एक से लग रहे हैं नॉर्मली दोनों एक से लग रहे हैं Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. सच है मैं नहीं कर सकता था सर रास्ते तो दोनों साथ पहले थे but I cannot travel both मैं अकेला हूं तो मैं एक ही जाता हूं this one or that one and B1 traveled long I stood and looked down as far as I could मैंने देखा खड़े होकर देखा बहुत आगे जितना देख सकता था as I could two-way bent and undergrowth diverged separated into a different direction yellow wood a forest with a decomposing leaves undergrowth dense growth of plants and bushes the forest sir देख रहा था I wanted where to say पर मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि कौन सा रास्ता ले जाए which one is the better one so here once the poet was walking down a road and there was a divergence there were two different paths that he had to choose one out of them कोई दो में से एक रास्ता लेना था उसे the poet says the poet says that as he was a person only one person he could travel only one way the one had to choose out these two and then the season of autumn yeah इस वजह season of autumn सब autumn किसको कहते हैं पतझड़ है ना जो पत्ते तक गिर जाते हैं यहाँ पे का अच्छा उसे क्यों हाईलाइट किया गेट नो दिस
The season of autumn it represents a world which is full of people. सब बोर तो है. हर आदमी क्या करता है? आसान रास्ता चूज करता है. आप भी वही करते हो. मैंने वही किया. नहीं मैंने वो नहीं किया तभी तो मैंने डिसीजन बदला. Here, the season of autumn it represents a world full of people where people have living for many years. They represent people who are older than the poet. The poet keeps standing there looking at the path very carefully, as you could see, before taking the path. उसने उस पाथ को लेने से पहले ना काफी देर खड़े होकर वहां सोचा कि किस पे जाना चाहिए. He wanted to know how it was it suitable for him or no. He was able to see the path till from where it curved into trees and was hidden. It happened to our life also when we have choices. We have alternatives, but we have to choose only one of them. हम सबके साथ होता है, ऑल्टरनेटिव होते हैं, लेकिन हमें किसी एक पे जाना होता है, सिर्फ किसी एक पे. We take time to think about the pros and cons, whether it's suitable for us or not. By taking a decision on the path we choose. तो सर कौन से कौन सबको सोचने पड़ेंगे. हर चीज के फायदा नुकसान है. डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा चुनते हैं. तो आई होप यहाँ पे पहला वाला तो क्लियर हो गया और साथ में लिख लिया होगा आप लोगों ने. Yes, these are my notes जिनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप साथ साथ लिख सकते हैं. And then come next one, standard 2. Then it took the other just as fair, having perhaps a better claim, because it was grassy and unwanted wear, though as far than the passing there had warned them really about the same. सर कई चीजें वहां अनवांटेड वेयर, कई सारी चीजें, क्योंकि वहां लोग आते हैं ज्यादा. अब जहां लोग नहीं चलते ना वहां अनवांटेड वेयर्स होंगे. बिकॉज आई ट्रेवल द लेस ट्रेवल्ड बाय, मैंने वो रास्ता लिया जहां कम लोग जाते थे. कहता फेयर एज गुड एज अदर, क्लेम बेटर ऑप्शन ग्रासी, अनयूज्ड, अनवांटेड वेयर, they do not be used. The poet kept on looking at the path for a long time to check if the right path on him or not. Decided to start walking the path because he felt that both paths are equally good. कि दूसरा हम दोनों एक जैसा लगता है, यहाँ दोनों ठीक है, मैं इस पे जा सकता हूँ, मैं इस पे जा सकता हूँ, लेकिन खाली देखने से नहीं पता लगता जब हम उस रास्ते पे चलते नहीं. तो चलना तो पड़ेगा, और जब एक पे चलेगा तो एक को छोड़ना पड़ेगा, और वापस उस रास्ते पे तो नहीं आ सकता वो. He said just as fair as the felt that both paths were equally good and started walking around them. He asked maybe he felt the path was better for him. He chooses as it was a grass it which, now I repeat, was unused. Not many people who walked on this path earlier. That is why this path was grassy. से इसलिए grassy था, जैसे मैंने अभी बताया आपको पहले कि ज़्यादा लोग तो चले नहीं. Here, after he walked on past some distance, he realized that both the paths have been worn on the same. Both the paths are similar and worn out. Even in our life, we take the options, but all of them have the same benefit. Disadvantages, problems, challenges, and we must face them. We think that choosing a better option, but it is not that way. हम सबको लगता है हमने बेस्ट ऑप्शन लिए, लेकिन ये तो डेस्टिनेशन बता दिया आपकी कि बेस्ट था या नहीं था. We want to just choose the one. यार मैंने एक रास्ता लिया, मेरे को इसने बोला यार पढ़ दे या पैसा कमा ले, मैं पढ़ूंगा यार, पैसा कमा लूंगा लेट ऑन. दूसरे ने पैसा कमाना शुरू कर दिया धीरे धीरे. तो चॉइस थी, दोनों को अच्छा लग रहा था, मेरे को पढ़ता चल रहा था, उसको कमाता अच्छा लग रहा था, लेकिन क्या किसका रास्ता बेटर हुआ ये डेस्टिनेशन बताइए. अभी तो फिलहाल दोनों एंजॉय करने से चीजें. Here we are having the third stanza. And both that morning equally lay now and leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on the way. I doubted if I should ever come back. Trodden means walked over. क्या मैं कभी वापस आ पाऊंगा? क्या मैं walk over कर दूंगा? No, definitely no, a big no. The poet says that both the paths were similar in the morning. Both had leaves on them and no one had a step to go away, green color. He had decided that the day he would be taking the path and leave the other way another. Although he knew the one leads the other way. वो जानता था कि एक को छोड़ के दूसरे तो नहीं जा सकते. He knew. He knew that he could not go back on the choice that he had made. Similarly, even in our life, once we choose the option, we must keep on moving ahead an option that never get chance to come back, take other he had left earlier. हम वापस उस पे नहीं आ सकते जिसको हम छोड़ के आ चुके हैं. We have to stay with the one that we choose. तो यहां तक तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ हमें. अब आते हैं लास्ट फेज पे.
I shall be telling this with a sign somewhere ages hence. Some in ages hence. The two roads I was in the wood and I took the one less traveled by. मैंने वो ली थी जहां कम लोग गए थे. That is less traveled by. And that he has made all the difference. Sign deep breath. Hence, here in the future. He says in the future he will take a deep breath and say that once upon a time he had reached the point in the life where the two options him he had traveled the road which had been traveled upon the lesser number of people. चॉइस आई थी उसकी लाइफ में और उसने वो रास्ता चूज किया जो लोग नहीं ले रहे, जो बहुत कम लोग चूज कर रहे थे. And then the decision of his decide his future. Similar in future, when you grow up, you will say that once you had a crime. When you were young, you had the two options. The choice you made what you become of it. सर जो आज आप हैं वो आपके डिसीजन के जो आपके पास्ट डिसीजन थे वो आपको बताते हैं आप आज क्या हैं. And then that you should be wise and be careful while making choice out of options that you have in your life because the future depends on the choice that you make it today. तो सर आपने जो आज डिसीजन लिया वो आपको बताता है कि आपने क्या डिसीजन लिए आने वाले कल पे. तो यहाँ पे कुछ पोएट्री डिवाइस भी यूज हुए जो हमें बताओगे. सर राइमिंग स्कीम कौन सी थी सर रीड करो प्लीज, आपको बता जाएगी. इट्स ए बी ए बी ए बी ए बी, ये है राइमिंग स्कीम जो यूज की गई पोएम में. Secondly, the symbolism. दो roads. Symbolism है. The two roads. That was the word. Second, sir, anaphora and repeater beginning. Line 2, 3 and 4. First, I have found is repeating. Sir, लगातार repeat कर रहा है. Then that we do have the repeating. तो repetition use हुई है. तो I hope यहाँ पे आपको पूरी की पूरी poetry clear हुई होगी. अब करना क्या इस poetry को अच्छे से करने के लिए. पहले ये करो, आपने जैसे 4 सेंटेंस हमारे पास. 4 different sentences. इन चारों सेंटेंस को आपने क्या करना है, वन बाय वन रीड करना है. रीड करने के बाद इनका जो भी मीनिंग आप समझते हैं अपने बेसिस पे, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो क्या करना है, पोएट्री उठाओ, उसको रीड करो, उन सेंटेंस को वन बाय वन पढ़ो और पढ़ने के बाद अपने वर्ड्स में उसको समराइज करो. दैट बी द बेस्ट वे. फॉर मोर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो में रेगुलर आएगी. किसी का डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आओ. बाय गाइस.